देखिए क्वेश्चन, ठीक है, क्लास 12 का है और किसी बच्चे ने भेजा था। इसमें क्या करना है देखो जरा। इसमें हमारे पास आरेख विधि द्वारा समस्या को सॉल्व करना है। समस्या को सॉल्व करने का मतलब है कि हमारे पास ये जो इक्वेशन दी गई है, एक इक्वेशन ये है, एक ये है और ये इतनी इक्वेशन से एक हमें ग्राफ बनाना होगा। फिर उसमें हमें z की इस वैल्यू का न्यूनतम मान बताना है कि ये कितना न्यूनतम मान आएगा। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। पहले सॉल्यूशन में जो इक्वेशन दी गई है उनको लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 8। ये इक्वेशन 1 हो गई। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, और यहाँ पर इसको लिख लोगे, ये तो सिंपल है, इसको लिख लो x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये बाकी सब इक्वेशन ऊपर लिखी हुई हैं, इनको एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, इनके लिए टेबल बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, टेबल। इसके लिए टेबल जब बनाएंगे, ये टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर x रखते हैं, यहाँ पर y रखते हैं और यहाँ पर पॉइंट मानते हैं। यहाँ पर क्या है, जब x बराबर 0 है, जब x 0 है, यहाँ पर 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। और जब यहाँ पर y 0 रखोगे तो x कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो जो बिंदु आए, पॉइंट आए, बिंदु क्या आए हैं, यहाँ से बिंदु एक आया है 0,8 और दूसरा पॉइंट आया है 8,0। तो ये दो पॉइंट हमें मिल गए हैं। ठीक है, 0,8 8,0। ठीक है, तो ये दो पॉइंट मिल गए। सेम इसमें करना है, इसके लिए टेबल बना लेनी है। ठीक, यहाँ पर x रखेंगे, यहाँ y रखेंगे। यहाँ पर x बराबर 0 रखो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x 0 है तो y हमारा 4 है, और जब y 0 रखोगे तो x कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से बिंदु कितने आ गए, बिंदु हमारे पास निकल के आ गए 0,4 और एक दूसरा पॉइंट निकल के आया 4,0। 0,4 4,0। अब हमें क्या करना है, इनसे पास होने वाली लाइन बना लेनी है, ग्राफ। तो ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ये ग्राफ बना रहे हैं। पहला पॉइंट देखो, ये क्या है हमारे पास, यहाँ पर y होता है, यहाँ पर x होता है, यहाँ पर y डैश होता है, यहाँ पर x डैश होता है। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, 0,8। 0,8 कहाँ पे होगा, 0,8 यहाँ पर कहीं होगा। तो क्या होगा, 0,8। ठीक है, इसके बाद क्या है, 8,0। 8,0 यहाँ पर कहीं होगा, 8,0। अब इनसे पास होने वाली लाइन खींच दो, इनसे पास होने वाली लाइन खींच दे रहे हैं, ये लाइन खींच दी। ये किसकी है, ये इसकी इक्वेशन है, तो इसकी इक्वेशन भी लिख दो। इक्वेशन लिख दो, क्या है, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 8 है। जैसा है वैसे इक्वेशन लिख देना, क्योंकि काम आएगा भाई। अब इसका दूसरे पॉइंट क्या है, दूसरे बिंदु हमारे पास ये 0,4 4,0। 0,4 कहाँ पे आएगा, ये आएगा 0,4 और फिर क्या है 4,0, फिर क्या है यहाँ पर 4,0। अब इनसे पास होने वाली लाइन बना दो, इनसे पास होने वाली लाइन खींच दी हमने ये। ठीक है, ये इक्वेशन कौन सी है, ये इक्वेशन ये है हमारे पास। इस इक्वेशन को लिख दो, क्या है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद ये इक्वेशन दी गई हमें, क्या है, x ग्रेटर देन सॉरी x लेस देन इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, और y लेस देन इक्वल टू 5। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ से y बराबर 5 आ जाएगा। तो x बराबर 5, x बराबर 5 का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर कहीं लाइन आएगी। कहाँ आएगी, x बराबर 5 की लाइन यहाँ पर कहीं आएगी। तो ये हम लाइन खींच देते हैं। ये लाइन कौन सी है, ये लाइन हमारे पास जो है वो लाइन है x लेस देन इक्वल टू 5 की है, और y बराबर 5, y बराबर 5 कौन सी लाइन है, y बराबर 5 हमारे पास यहाँ पर कहीं आएगी, यहाँ पर। ठीक है, तो इसको खींच देते हैं। ये कौन सी लाइन है, ये लाइन हमारे पास है y लेस देन इक्वल टू 5। सारी लाइन बना दी। इसके बाद कंडीशन क्या है, हमारे पास y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये सब लिखते जाना है। यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, इधर ही लिख देना है। फिर कंडीशन क्या है, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, एंड
y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए इन दोनों कंडीशन को। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि x की वैल्यू हमें इस तरफ चाहिए, तो क्या चाहिए, ये कौन सी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है y की वैल्यू ऊपर वाली चाहिए। देखो x इस तरफ निगेटिव होता है और y हमारा नीचे निगेटिव होता है, चाहिए क्या, पॉजिटिव चाहिए, तो ये ऊपर चाहिए, ऊपर की तरफ, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमें इन सारी इक्वेशन, सारी जो कंडीशन है बाउंड्री की, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। चलो सेटिस्फाई कैसे कराओगे, पहली इक्वेशन देखो, ये ब्लैक वाली, इसमें क्या है, x प्लस वाई लेस देन, अगर लेस देन का निशान आता है कहीं पर, ये जो निशान होता है ये लेस देन का होता है और ये ग्रेटर देन का होता है, ठीक है। अगर कहीं पर देख लो ना, कहीं पर भी लेस देन का निशान आता है तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास लाइन है उस लाइन को ओरिजिन की तरफ ले जाना है, नीचे की तरफ। अगर ग्रेटर आता है तो ऊपर, तो इसमें क्या है, लेस देन है, तो इसका मतलब इसका ग्राफ हमें नीचे की तरफ लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, ये वाली इक्वेशन, इसमें क्या है, x प्लस वाई ग्रेटर देन, यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन आता है तो ओरिजिन से दूर जाना है, यानी इस वाले पार्ट का हमें ऊपर जाना है पार्ट, ठीक है। अब इसके बाद ये वाली देखो, ये क्या है, y लेस देन, इसका मतलब क्या है, इसको ओरिजिन की तरफ, नीचे की तरफ ले जाना है, तो इसको नीचे ले जाओगे, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, ये जो लाइन है ये क्या है, x जो है लेस देन 5 है, इसका मतलब क्या है, इस तरफ वाला जाना है। अब इधर देखा जाए, देखो इसके लिए क्या था, नीचे आना था, इसके लिए था ऊपर जाना था, ठीक है। इसके लिए क्या था, इस तरफ आना था, और इसके लिए क्या था, इस तरफ आना था। तो इनमें सब में कौन सा रीजन बाउंडेड हो रहा है, इन सब में ये वाला रीजन बाउंडेड हो रहा है। देख लो जरा, इसको हम किससे कर दें, जो हम इसको ऐसे कर रहे हैं क्रॉस, यही रीजन पूरा बाउंडेड हो रहा है, ठीक है। ये चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। तो हमारे पास इतना रीजन, और ये याद रखना, ये नीचे नहीं पहुंचेंगे क्योंकि हमारे पास ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और इसके इस तरह वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यानी यहाँ तक पॉइंट हमारे पास, ये पॉइंट निकालना होगा, ये पॉइंट निकालना होगा। ये पॉइंट तो हमें पता है, ये वाला पॉइंट क्या है, ये पॉइंट हमारे पास है 5,0 है, ठीक है। अब ये एक पॉइंट हमको चाहिए, एक पॉइंट ये चाहिए, एक पॉइंट ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट हमारे पास 0,5 है क्योंकि ये 5 की लाइन है, तो ये पॉइंट तो हमें मिल गया। अब एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, देखो इसमें पॉइंट लिख देते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ए, ये हमारा बी पॉइंट हो जाता है, ये हमारा सी हो जाता है, ये डी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट हमें देखने हैं। अब इसका हमें पास जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, ये इसको लिखो, जेड की वैल्यू कैसे चाहिए, न्यूनतम चाहिए, तो जेड लिख देते हैं। जेड इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, जेड इज इक्वल टू है 10, ब्रैकेट में क्या है, x माइनस 7y प्लस का 190। अब हमें न्यूनतम वैल्यू चाहिए, अगर न्यूनतम वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, और y की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। क्या बोल रहा हूँ, अगर हमें ये न्यूनतम चाहिए तब ये न्यूनतम कब आ सकता है, जब x की वैल्यू कम से कम हो, और x की वैल्यू कम से कम क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। y की वैल्यू मैक्सिमम हो, y की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, y की वैल्यू इस रीजन में देखा जाए, इस पूरे रीजन में देखा जाए तो y की वैल्यू मैक्सिमम हमारे पास यही है, क्या है, 5 है, और x की वैल्यू 0 चाहिए, 0 भी है। समझे बात को, ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पर हमें न्यूनतम वैल्यू मिलेगी। क्यों मिलेगी, समझो बात को, यहाँ पर x क्या है, प्लस में है, y क्या है, निगेटिव है, लेकिन हमें चाहिए क्या, न्यूनतम वैल्यू चाहिए। जब न्यूनतम वैल्यू चाहिए तो हमें जज करना होगा कि x की वैल्यू 0 हो सकती है, इससे कम हो नहीं सकती, यानी x सबसे कम चाहिए, y मैक्सिमम चाहिए। y मैक्सिमम तो हमारे पास 8 है, लेकिन ये ग्राफ में नहीं आ रहा है, जो ग्राफ के रीजन में आ रहा है वो यही वाला रीजन आ रहा है ना, तो इस रीजन में केवल x बराबर, अगर y की वैल्यू 5 रख देंगे तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर जो पॉइंट हमारे पास है जेड ए मिनिमम होगा, मिनिमम होगा, कितना पॉइंट है हमारे पास जेड ए, ये मिनिमम पॉइंट होगा, न्यूनतम, न्यूनतम होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर z की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5 है, यहाँ से z 0,5 इसको रख दो, कितना आएगा, 10 आएगा। x की जगह 0 रखो, y की जगह 5 रखो, 7 इंटू 5, और ये क्या है, 190 है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 10 तो बाहर रहेगा, अंदर कितना आ जाएगा, 35। 190 में से 35 घटा दोगे, कितना बचेगा, 35 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 55। 190 35, कितना बचा, 5 बचा, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 5, 55 बचेगा, 155, 155 बचा, देख लेना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 550, ये हमारा आंसर आएगा,
कितना आएगा 550 1550 1550 ये हमारा आंसर है, ये न्यूनतम वैल्यू है। बाकी अगर आपको डाउट होता है कि ये गलत है तो आप इस पे वैल्यू निकाल लेना, इस पे निकाल लेना, इस पे निकाल लेना, इस पे निकाल लेना, सब पे निकाल लेना। बाद में देखोगे सबसे कम वैल्यू यही आएगी। क्यों कम आ रही पता है ना? क्योंकि हमें यहाँ पर जज करना होता है अपने हिसाब से। जब हमने ग्राफ बना लिया उसमें पॉइंट पॉइंट जो हमने रख दिए, तो अब हमें वो देखना होगा कि किस पॉइंट पे न्यूनतम वैल्यू पूछ रहा है। अगर ये मैक्सिमम पूछता तो फिर देखते कहाँ पर मैक्सिमम आ सकता है, ठीक है? तो उसके केस में क्या देखते हैं कि y मिनिमम होना चाहिए और x मैक्सिमम होना चाहिए, तब भी हमारा काम बन जाता। और यहाँ पर ये पॉइंट जो हमारे पास आ जाता, इस पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती। बाकी आपको अगर जज करना है, देखना है तो देख सकते हैं, इसका आंसर यही आएगा, ठीक है? तो इतना दिमाग में रखना है कि जब जो पूछता है उसी कंडीशन के हिसाब से हमें सॉल्व करना होता है। क्या है जेड न्यूनतम कैसे आ सकता है? फिर से बता रहा हूँ, जब हमारे पास x 0 हो जाए, क्योंकि x की वैल्यू सबसे कम कितनी है? 0 ही हो सकती है। y मैक्सिमम हो जाए, और y की मैक्सिमम वैल्यू तो हमारे पास 8 है, लेकिन जो रीजन हमें बाउंडेड है उस रीजन में 8 नहीं आ रहा है, इस वजह से 5 आएगा। तो पॉइंट क्या आएगा? ए पॉइंट 0,5, इस पे हमें z की न्यूनतम वैल्यू मिलेगी। ये हमारा आंसर है। समझ में आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। बाकी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो टेलीग्राम में आइए, अपना क्वेश्चन भेजिए और उसका सलूशन मिल जाएगा। बस आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है, यही आपका सपोर्ट है जो इस काम को हमें आगे करने के लिए मोटिवेट करेगा, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।